एक गांव के पास हरे भरे खेतों में टिड्डियों का एक बड़ा दल आ धमका। ये टिड्डियां चमकीले पीले रंग की थीं, जिनके लंबे पिछले पैर उन्हें तेजी से उछालने में मदद करते थे। अकेली टिड्डी तो ज्यादा नुकसान नहीं करती, लेकिन झुंड में ये फसलों को चट कर जाती थीं। गांव वाले परेशान थे, क्योंकि उनकी खरीफ की फसल पहले ही बर्बाद हो चुकी थी और अब रबी की फसल पर खतरा मंडरा रहा था। वैज्ञानिकों ने इन्हें डेजर्ट हॉपर प्रजाति की टिड्डियां बताया, जो पाकिस्तान की ओर से भारत में घुस आई थीं। इसी गांव में डॉक्टर रमेश नाम के एक कीट वैज्ञानिक रहते थे। उन्होंने टिड्डियों के इस हमले की खबर सुनी और तुरंत गांव पहुंचे। रमेश ने देखा कि टिड्डियों का झुंड इतना घना था कि खेतों पर मानो चादर सी बिछ गई हो। उन्होंने गांव वालों को समझाया, टिड्डियां झुंड में आक्रामक हो जाती हैं, हमें इन्हें रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने होंगे। गांव वाले उनकी बात सुनकर थोड़ा आशान्वित हुए, लेकिन डर भी था कि फसल कैसे बचेगी। रमेश ने अपनी किताबों और अनुभवों का सहारा लिया। उन्होंने बताया कि टिड्डियों को भगाने के लिए कई उपाय हैं। सबसे पहले उन्होंने गांव वालों को शोर मचाने की सलाह दी। थालियां, ढोल, नगाड़े या लाउडस्पीकर बजाओ, टिड्डियां तेज आवाज से डरकर भाग सकती हैं। गांव के बच्चों ने उत्साह से थालियां पीटनी शुरू की और बड़ों ने ढोल नगाड़ों का इंतजाम किया। रात में जब टिड्डियां खेतों में रुकती थीं, तब रमेश ने कृषि विभाग की टीम को बुलाया। उन्होंने बताया कि सुबह के समय टिड्डियों पर कीटनाशक का छिड़काव करना सबसे कारगर होगा। रमेश ने एक और उपाय सुझाया, 500 ग्राम नीम के बीज का अर्क या 40 मिली नीम का तेल 10 ग्राम डिटर्जेंट पाउडर के साथ 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करो। इससे टिड्डियां फसल नहीं खाएंगी। गांव वालों ने तुरंत नीम का इंतजाम किया और छिड़काव शुरू किया। रमेश ने यह भी बताया कि फसल कटाई के बाद खेतों की गहरी जुताई करने से टिड्डियों के अंडे नष्ट हो जाएंगे, जिससे भविष्य में खतरा कम होगा। कई दिन की मेहनत के बाद टिड्डियों का झुंड धीरे धीरे कम होने लगा। गांव वाले रमेश के ज्ञान और मेहनत से प्रभावित थे। एक बुजुर्ग किसान ने कहा, डॉक्टर साहब, आप न होते तो हमारी फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाती। रमेश मुस्कुराए और बोले, विज्ञान और एकजुटता से हर मुश्किल हल हो सकती है, बस हमें सही समय पर सही कदम उठाने होंगे। इस तरह रमेश और गांव वालों ने मिलकर टिड्डियों के आतंक से अपनी फसलों को बचा लिया। गांव में फिर से हरियाली लौट आई और लोग विज्ञान की ताकत पर यकीन करने लगे।